एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट A 4 2 B 6 5 एंड C 1 4 बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ABC। एक हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया, इसके वर्टिसेस हैं A 4 2, देन B 6 5 और C इसका वर्टिसेस है 1 4। अच्छा, इसका पार्ट फर्स्ट है, इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट है द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी। तो मीडियन कहाँ से निकल रहा है? ए से बी सी के ऊपर जा रहा है यहाँ पे, और मीट्स एट पॉइंट डी। तो इस पॉइंट का क्या नाम है? डी। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। तो इस जो पॉइंट को डी है, इसके जो हमें कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई पता करना है। ठीक है, हमें पता है कि जो मीडियन है वो इक्वल पार्ट से बांटता है बी सी को, यानी बी डी इक्वल टू डी सी। ठीक है, यानी इसको 1:1 रेशियो में बांटेगा। तो हम क्या है, एक फार्मूला लगा सकते हैं सेक्शन फार्मूला से कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने का। ठीक है, तो उससे हमें ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हैं। तो एक बार सेक्शन फार्मूला लिख लेंगे कि एक्स, ये ले लेंगे एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स डिटरमाइन करने का फार्मूला क्या हमारे पास, कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने का, एक्स इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, हमें पता होना चाहिए x1 क्या है। तो इसको ले लेंगे हम x1 y1। ठीक है बच्चों, इसको ले लेंगे हम x2 y2। तो इसको ये क्या नाम है अपना, हमें वो m1 प्लस m2 चाहिए, तो m1 इसको मान लेंगे, ए जो BD से डिस्टेंस है उसको m1 और DC तक m2। ठीक है, तो कौन से क्या रेशियो आएगा? 1:1, क्योंकि जो मीडियन होता है इसको इक्वल पार्ट से बांटता है, किसको? BC को, BD और DC को। तो इसलिए रेशियो क्या होगा? 1:1। तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 होगा। ठीक है बच्चों, x1 की वैल्यू कितनी होगी? x1 की होगी 6 और y1 की वैल्यू होगी 5। x2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 और y2 की वैल्यू होगी 4। तो सबसे पहले x निकालेंगे, तो यह आ जाएगा m2 की वैल्यू क्या है? 1 है, या फिर सीधा मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेंगे हम तो उसमें क्या आएगा, ये m2 की वैल्यू सीधा लिख सकते हैं 1 इंटू x1 प्लस m1 की वैल्यू भी 1 है। x1 की वैल्यू क्या है? x1 की 6 है, तो x इधर 6 लिख लेंगे, प्लस m1 की वैल्यू 1 इंटू x2 की वैल्यू है 1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू, ये आ जाएगा 6 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 7/2। ठीक है बच्चों, अब y की वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे? y इक्वल टू, फार्मूला लिख लेते हैं एक बार y निकालने के लिए, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m2 की वैल्यू क्या हमारे पास? 1 इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस m1 की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू है 4 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये आ गया 5 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 9/2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी क्या आ गया हमारे पास? डी क्या था? एक्स वाई। तो डी आ गया हमारे पास, डी एक्स की वैल्यू आ गई 7/2 और वाई की जो वैल्यू है वो आ गई है 9/2। ठीक है, ये बच्चों हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसका बच्चों सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP इज टू PD इज इक्वल टू 2:1। तो ABC जो है, जो हमारे पास गिवन था वो हमने ले लिया। D के पॉइंट से हमने फर्स्ट पार्ट में निकाले 7/2 9/2। हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं अब। ठीक है, और सच दैट ये दिया है कि AP इज टू PD जो रेशियो है 2:1 में, यानी हमारे पास इस फिगर से हमें क्या डिटरमाइन करना है? इसके कोऑर्डिनेट, इसके x और y निकालने। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए? सेक्शन फार्मूले में हमें चाहिए x1 इन इसको मान ले लेंगे। ठीक, किसको मानेंगे हम? x1 को, इसको मान लेते हैं D पॉइंट पे। तो x1 आएगा 7/2 और y1 कितना आ जाएगा? y1 आ जाएगा 9/2। सिमिलरली हम x2 किसको मान लेंगे? x2 मान लेंगे 4 और y2 मान लेंगे 2 को। ठीक है, m1 जो है m1 मान लेंगे इसको, क्योंकि 2:1 रेशियो है, तो m1 क्या आ जाएगा? 1 और m2 कितना आ जाएगा? m2 आ जाएगा 2। ठीक है, AP/PD इज इक्वल टू 2:1, यानी AP 2 है और PD कितना है? 1 है। अकॉर्डिंगली m1 प्लस m2 आ गया।
अच्छा, अब निकालेंगे कोऑर्डिनेट x की वैल्यू। ठीक है, इस x की वैल्यू कैसे आएगी? फार्मूला क्या है हमारे पास फार्मूला है m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। यह आ जाएगा m2 क्या है हमारे पास? m2 है 2 इंटू x1, x1 की वैल्यू है 7/2 प्लस m1 की वैल्यू है 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 अपॉन m1 प्लस m1 की वैल्यू है 1, m2 की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा 2 कैंसिल हो गया, ये आएगा 7 + 4 11/3। ठीक बच्चों, और y कैसे निकालेंगे हम? y विल बी इक्वल टू, y का फार्मूला लिखेंगे हम m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या हमारे पास? 2 इंटू y1 की वैल्यू है हमारे पास 9/2 प्लस m1 की जो वैल्यू है, m1 की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू क्या है? अच्छा, ये y1 की वैल्यू चाहिए थी हमें पहले 9/2। y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? y2 की है 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 + 2, ये आ जाएगा 2 कैंसिल हो गया, 9 + 2 कितना हो गया? 11/3। ठीक है, तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? p के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे p x y इक्वल टू आ जाएगा p, कितना आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी आई है? 11/3 और y की वैल्यू कितनी आई है? 11/3। ठीक है बच्चों, ये आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये बच्चों थर्ड पार्ट है उसका। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R। Q एंड R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑन मीडियंस BE, यानी एक मीडियन है BE, यानी AC BE जो है किसके ऊपर है? AC के ऊपर है, यानी ये पॉइंट कौन सा है? E है। ठीक है, एंड CF रेस्पेक्टली, C से भी एक जा रहा है, एक मीडियम C से जा रहा है। ठीक है, तो इसका ये है F पॉइंट। ठीक है, सच दैट BQ ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है Q भी है, ये पॉइंट क्या है? Q भी है, और ये पॉइंट R भी है। ठीक है बच्चों, यही पॉइंट जो है Q भी है, R भी है। सच दैट BQ इज इक्वल टू BQ रेशो QE कितना है? 2:1, यानी ये 2 होगा और ये इधर से इधर तक 1 होगा। एंड CR/RF, यानी CR इस इधर तक CR है और वो कितना होगा? 2, और RF कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स किस पॉइंट के फाइंड करने? पॉइंट Q के फाइंड करने हैं। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूले से इसको निकाल लेंगे। हमारे पास E के कोऑर्डिनेट सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए ये पॉइंट निकालने के लिए, Q या R निकालने के लिए E के कोऑर्डिनेट हमें निकालने पड़ेंगे। E के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो उसके बाद इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो E के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? इधर से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और ये मीडियन है, तो ये क्या आ जाएगा? E आ जाएगा x1 + x2/2, ये 4 + 1/2 कितना हो जाएगा? ये 5/2। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 + 2 कितना हो गया? 6/2। ठीक है बच्चों, E के हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमारे पास B और E पॉइंट आ गए, तो हम इजीली कौन सा पॉइंट जो है? Q पॉइंट जो है फाइंड कर सकते हैं। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? Q के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास, ये सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे तो आ जाएगा m2x1, x के कोऑर्डिनेट जो होंगे ये होंगे m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और y के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इसके अंदर, y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसके x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो x के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? ये पहले इनके वैल्यूज़ लिख लेते हैं एक बार। m1 की वैल्यू क्या होगी? m1 ये बोलेंगे, इसको m1 की वैल्यू रखेंगे हम इसको 2। ठीक है, m1 की वैल्यू रखेंगे 1, और ये रखेंगे x2 रखेंगे हम कितना? 6, y2 रखेंगे 5, फिर x1 जो है वो रखेंगे हम, x1 कितना रखेंगे? 5/2, और y1 रखेंगे 6/2। ठीक है बच्चों, y1 रखा 6/2, x1 रखा 5/2। ये वैल्यूज पुट करेंगे इधर तक, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा m2 कितना आ जाएगा? m2 आ गया
सॉरी M1 की वैल्यू जो है 2 है। एक मिनट एक चेक करेंगे इधर, इस साइड को हमने 2 मान लिया है, ठीक है। ये M2 है, इस साइड M2 की वैल्यू क्या है, M2 की वैल्यू है 2, M1 की वैल्यू है 1, X2 की वैल्यू है 6, Y2 की वैल्यू है 5, और ये 5/2 और 6/2, ठीक है बच्चों। तो अब क्या आ जाएगा, ये M2 की वैल्यू क्या है 2 इंटू X1 की वैल्यू क्या है 5/2 प्लस M1 की वैल्यू है 1 इंटू X2 की वैल्यू है हमारे पास 6 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2। y की आ जाएगा M2 कितनी वैल्यू है, M2 की है 2 इंटू y1 की वैल्यू है 6/2 प्लस M1 कितनी है 1 इंटू y2 आ गया 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा फर्दर, ये आ जाएगा 2 कैंसिल हो गई, आगे 6 और 5 11/3, और ये कितना आ जाएगा 6 और 5 ये भी आ जाएगा 11/3, ठीक है। तो Q कोऑर्डिनेट्स, Q के क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 11/3 और 11/3, ठीक है। अब बच्चों हमें R के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। R के कोऑर्डिनेट्स भी कैसे निकालेंगे, ऐसे ही फार्मूला लगाएंगे, सेम फार्मूला निकालेंगे। R के कोऑर्डिनेट्स भी कैसे निकलेंगे, M2 X1 प्लस M1 X2 अपॉन M1 प्लस M2 और M2 Y1 प्लस M1 Y2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है बच्चों। तो R के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब हमें सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। M2 की क्या वैल्यू है, X1 की, ये सारी वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी हमें। तो अब हमें चाहिए क्या, हमें निकालना है R यानी CR और RF चाहिए, ठीक है। CR और RF, इस साइड को CR और RF की वैल्यू कितनी बोला हुआ है 2:1, यानी ये CR तक 2 है, इधर से इधर तक 1 है, इस साइड को हम मानेंगे 2 है, ठीक है। तो M2 आ गया हमारे पास 2 और M1 कितना आ गया हमारे पास, M1 की वैल्यू आ गई 1। X1 जो है, X1 मानेंगे किसको, X1 मानेंगे इसको, कौन से पॉइंट्स को, अभी हमें F ही निकालने को है। F के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 4 6 प्लस 4 आ जाएगा 10, 10/2 कितना आ जाएगा 5, और Y कितना आ जाएगा 5 प्लस 2 7, 7/2, ठीक है बच्चों। तो X1 कितना आ जाएगा हमारे पास, X1 आ जाएगा 5, Y1 आ जाएगा 7/2। अच्छा, X2 कितना आ जाएगा हमारे पास, X2 आ जाएगा 1, और Y2 कितना आ जाएगा हमारे पास, Y2 आ जाएगा 4, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज जो है इधर पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये कितना आ जाएगा, M2 की वैल्यू 2 इंटू X1, X1 की वैल्यू क्या है 5 प्लस M1 की वैल्यू है 1 इंटू X2 की वैल्यू है 1 अपॉन M1 प्लस M2, ये आ जाएगा 1 प्लस 3। M2 की क्या वैल्यू है, M2 की वैल्यू है 2 इंटू Y1 की वैल्यू क्या है 7/2 प्लस M1 की क्या वैल्यू है 1 इंटू Y2 की क्या वैल्यू है, Y2 की वैल्यू है 4 अपॉन 1 प्लस 3, सॉरी 1 प्लस 3 नहीं आएगा, 1 प्लस 2 आएगा, क्योंकि M1 प्लस M2 की वैल्यू कितनी 1 और 2 है, M1 और M2। ये आ जाएगा फर्दर कितना 5 2 10 और 10 और 1 11 अपॉन 2 प्लस 1 3, ठीक है बच्चा। और ये कितना आ जाएगा 2 कैंसिल, 7 और 4 11/3, ठीक है। तो R के कोऑर्डिनेट्स भी कितने आ गए हमारे पास, R के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास आ गए 11/3 और 11/3, ठीक है बच्चों। तो P के कोऑर्डिनेट्स भी आए थे 11/3, Q के कोऑर्डिनेट्स भी क्या है 11/3, यही सेम आ रहे हैं, R के भी सेम आ रहे हैं, ठीक है। यानी ये पॉइंट जो है सेम एक पोजीशन, ये जो पॉइंट है PQR ये एक ही पॉइंट है, ये डिफरेंट पॉइंट्स नहीं है, एक ही पॉइंट के ऊपर ये लाई कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ बच्चों। अब फोर्थ पार्ट में लिखा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व बच्चों हमने क्या किया है, ऑब्जर्व हमने क्या किया कि पॉइंट PQR, तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, पॉइंट PQR लाई on the same position and they are on same location,
ठीक है, एक ही पोजीशन के ऊपर वो जो है लाई कर रहे हैं तीनों पॉइंट पी क्यू आर, क्योंकि इनके सारों के कोऑर्डिनेट्स क्या, पी के कोऑर्डिनेट्स भी आए थे कितने हमारे पास, पी के कोऑर्डिनेट भी आए थे 11/3, अपना क्यू के भी आए हमारे पास, क्यू कोऑर्डिनेट के भी आए कितने हमारे पास, क्यू हमने निकाला 11/3 और आर के भी हमारे पास कितने 11/3। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ बच्चों। तो ये बच्चों ये फिफ्थ पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है। इफ़ ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी हमने एक ट्राइंगल ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए के x1 y1 b के x2 y2 c के x3 y3। ठीक है, इनके फिर क्या ले लिया है, फिर इनके ये मीडियंस ले लिए हैं। ठीक है, और ये सेंट्रोइड ऑफ सर्कल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तीनों जो बाइसेक्टर जो साइड बाइसेक्टर्स हैं वो मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमें पी के फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो बच्चों पी के जो कोऑर्डिनेट हैं उसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा ई के कोऑर्डिनेट। उससे फाइंड कर सकते हैं हम, इसके बी और ई का पता चल जाएगा तो हम इसके फाइंड कर सकते हैं। तो एक साइड हम क्या करेंगे, हम किसी भी साइड से ले चल सकते हैं, लेकिन हम ई से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, अब जो है ये है ए ई जो है ई सी के बराबर है। ठीक है बच्चों, ए ई जो है ई सी के बराबर है। तो इसमें ई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, ई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, मिड पॉइंट थ्योरम इधर यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x3 अपॉन 2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, e की वैल्यू क्या आ जाएगी x1 प्लस x3 अपॉन 2, और ये y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, अब दो चीज़ें हमारे पास पता चल गई है, b और e के पता चल गया हमें पॉइंट्स। ठीक है, अब क्या है, b और e के पता करनी, हमने p पॉइंट के पता करना है। ठीक है, तो p पॉइंट का कैसे पता करना है, ये भी इसको क्या है बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो क्या आ जाएगा, x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे क्या, x2 प्लस ये वाला x1 प्लस x3 अपॉन 2, और y के क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास, y के आ जाएंगे y1 सॉरी ये y के आ जाएंगे y2 प्लस y1 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्या है कि ये 2:1 रेशियो होता है, 2:1 अभी हमने देखा है 2:1, ये भी 2:1। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या आ जाएगा, अब पहले फिर दोबारा से इसके p के निकालने के लिए x y निकालने के लिए हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा x1 y1 x2 y2 और m1 m2 की वैल्यू। ठीक है, तो m2 क्या आ जाएगा हमारे पास, m2 आ जाएगा हमारे पास 2, और m1 कितना आ जाएगा, m1 आ जाएगा हमारे पास इधर से इधर तक 1। ठीक है, और x2 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, वो होगी x2 जो हमारा इधर एक्चुअल x2 है, और y2 की जो वैल्यू है, जो y2 हम लेंगे वो कितना वैल्यू होगा, वो y2 ही होगा जो इसमें हम ले रहे हैं। इस साइड x1 की वैल्यू कितनी होगी, x1 प्लस x3 बाई x1 प्लस x3 अपॉन 2, और y1 की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, y1 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और साथ में आ जाएगा ये y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, p इंटू m2 की वैल्यू क्या हमारे पास, m2 की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू x1 की वैल्यू क्या है, x1 प्लस x3 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, x1 प्लस x3 अपॉन 2, प्लस m1 की क्या वैल्यू, m1 की वैल्यू 1 इंटू x2 की क्या वैल्यू है, x2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1 3। इस साइड क्या आ जाएगा, m2 की क्या वैल्यू हमारे पास, m2 की है 2 इंटू y1 की वैल्यू है y1 प्लस y3 अपॉन 2, प्लस m1 की क्या वैल्यू है बच्चों, m1 की वैल्यू है 1 इंटू y2 की क्या वैल्यू है, y2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा फर्दर, p कितना आ जाएगा, p आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया x1
प्लस x3 प्लस x2 अपॉन 3, और ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा y1 प्लस y3 प्लस y2 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं p इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, ये हमारे तीनों पॉइंट्स आगे, तो सॉरी तीनों पार्ट्स जो हैं आगे हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो बच्चों इसको, तो कमेंट सेक्शन में जो है इसको मेंशन कीजिए। हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।